बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आपका दोस्त एडवोकेट अब्दुल मोइज़। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस डिग्री। क्रॉस डिग्री का कंसेप्ट एक इक्विटेबल प्रिंसिपल है जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को ख़त्म करने के लिए कानून में मौजूद है। क्रॉस डिग्री को अगर हम एक सिंपल एग्जांपल्स में समझाया जाए तो क्रॉस डिग्री जिसमें सेम पार्टीज एक सेपरेट सूट में अगेंस्ट दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट एक डिग्री हासिल करें, जिसमें एक डिग्री में एक डिग्री होल्डर हो और वही डिग्री होल्डर दूसरी डिग्री में जजमेंट डेटर हो। सपोज ए ने बी के 5000 रुपीज एक डिग्री में देने हैं और बी ने ए के बी 5000 रुपये देने हैं। अब ए बी के खिलाफ एक सूट फाइल करता है और उस डिग्री अगेंस्ट लेता है। इसी तरह बी ए के खिलाफ सूट फाइल करता है और कहता है कि इसने भी मेरे पैसे देने हैं और वो भी डिग्री हासिल कर लेता है, तो ये क्रॉस डिग्री होगी। क्रॉस डिग्री और सेट ऑफ के प्रिंसिपल में फर्क ये है कि सेट ऑफ का जो प्रिंसिपल होता है वो उसी सूट की के रिटन स्टेटमेंट में वो मांगा जाता है, उसमें सेपरेट डिग्री नहीं होती, एक ही डिग्री होती है और एक ही डिग्री में और एक ही सूट में जो डिफेंडेंट होता है वो क्रॉस क्लेम करता है। लेकिन क्रॉस डिग्री की सूरत में सेपरेट सूट्स होते हैं और सेपरेट क्लेम्स किए जाते हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ कि क्रॉस डिग्री की डेफिनेशन क्या हो सकती है। क्रॉस डिग्री दोज डिग्री विच आर हेल्ड बाय टू पर्सन अगेंस्ट ईच अदर इन डिफरेंट सूट्स डिफरेंट होने चाहिए, सो दैट the degree holder in one suit is the judgment debtor in the other suit। जो बात मैंने पहले की कि एक सूट का डिग्री होल्डर दूसरे सूट का जजमेंट डेटर हो। अब इसकी कुछ एसेंशियल कंडीशंस हम पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इसकी जो एसेंशियल कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए, द क्रॉस डिग्री शुड बी फॉर द पेमेंट ऑफ डेफिनेट सम ऑफ मनी। क्रॉस डिग्री मनी के अगेंस्ट होनी चाहिए, किसी और चीज के मुतालिक क्रॉस डिग्री नहीं होनी चाहिए। वो क्रॉस डिग्री डेफिनेट और वो सम ऑफ मनी भी डेफिनेट होना चाहिए। जो डिग्री में जो डिग्री दी जाए उसमें वो अमाउंट स्पेसिफिकली मेंशन हो। नंबर दूसरी, द डिग्री होल्डर इन वन सूट शुड बी द जजमेंट डेटर इन द अदर। जो बात ऊपर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एक का डिग्री होल्डर दूसरे का जजमेंट डेटर हो। और थर्ड जो पॉइंट है, द क्रॉस डिग्री शुड हैव बीन पास्ड इन सेपरेट सूट। ये सेपरेट सूट्स में पास होनी चाहिए। इसकी हम एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज ए ने बी के खिलाफ एक डिस्ट्रिक्ट में एक सूट फाइल किया। अब जो बी का ए के खिलाफ जो सूट था उसका जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में अराइज हुआ था। तो अब ए ने बी के खिलाफ एक डिस्ट्रिक्ट में सूट किया और वहां से डिग्री ली, और जो बी का क्लेम था अगेंस्ट ए के उसने सेकंड किसी और डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन वहां राइज हुआ था, वहां उसने वो सूट फाइल किया और वहां वो उसने डिग्री हासिल कर ली। ये इसकी एग्जांपल हो सकती है। इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में दो सेपरेट सूट भी हो सकते हैं, ये भी इस एग्जांपल हो सकती है। इसके अलावा चौथी, both the degree should be capable of execution at the same time and should be under execution in the same court। अब जो दोनों डिग्री हैं, क्योंकि हमने पहले बात की कि ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को कम करने के लिए कानून में मौजूद है, तो दोनों डिग्री की एग्जीक्यूशन जो हो वो एक ही कोर्ट में फिर उसकी एप्लीकेशन दी जाए। अब सपोज जो अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट में डिग्री हुई, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में हुई, तो एक डिस्ट्रिक्ट वाली कोर्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से वो डिग्री मंगवा सकती है, उसको ट्रांसफर करवा सकती है, या उस वाली कोर्ट इस कोर्ट की डिग्री को मंगवा सकती है, और वो दोनों जो डिग्री की जो एग्जीक्यूशंस हैं वो कंसोलिडेटेड हो जाएं और कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, और वो इस काबिल हो कि वो एग्जीक्यूशन हो सके। सपोज एक डिग्री, दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट डिग्री तो ले ली, लेकिन एक ही डिग्री वो टाइम बार्ड है, उसकी एग्जीक्यूशन टाइम बार्ड हो गई है, या
ए की डिग्री जो है वो उसके खिलाफ स्टे हो गया है अपील में या रिवीजन में, उसके खिलाफ स्टे हो गया है, तो फिर वो कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन तो नहीं है। जब तक वो स्टे खारिज नहीं होगा या वो टाइम बार्ड वाला मामला क्लियर नहीं होगा तब तक उसकी डिग्री एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती उस डिग्री की। इसलिए जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि वो कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हो। एक तो एग्जीक्यूशन सेम कोर्ट में होनी चाहिए और नंबर 5 पॉइंट कि वो कैपेबल ऑफ हो। और इसका 5 पॉइंट है कि एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ बोथ डिग्री शुड हैव बीन मेड टू द सेम कोर्ट, और वो सेम कोर्ट में होनी चाहिए। अब इसके अलावा हम इसकी कुछ जो इलस्ट्रेशंस बुक में दी गई हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो इसका ऑर्डर 18 रूल 21 की जो प्रोविजो 4 है वो ये कहती है कि अगर सपोज एफ ने एक डिग्री हासिल की है ए बी सी डी के खिलाफ, ए बी सी डी के खिलाफ एक डिग्री उसने हासिल किया जिसमें वो सेवरली जो लाइबल हैं एफ के अगेंस्ट, और लेकिन ए ने जो एक डिग्री हासिल की है सिर्फ ए ने अगेंस्ट एफ के खिलाफ। अब जो एफ है वो उस जो सेवरली वाली डिग्री है जिसमें वो सेवरली लाइबल है उसमें वो एफ उस डिग्री को अगेंस्ट ए क्रॉस डिग्री बना सकता है। ये इसकी प्रोविजो 4 है। इसके अलावा इसकी एक और इलस्ट्रेशन है। इस तरह भी हो सकता है कि सपोज ए ने एक डिग्री हासिल की और वो डिग्री ए ने ए बी का कर्जदार था। ए ने वो डिग्री बी को ट्रांसफर दे दी कि मैंने आपका कर्जा देना है तो ये आप ले लें, आप इसकी एग्जीक्यूशन करवाएं क्योंकि मैंने आपका कर्जा देना है। अब जो बी है वो डिग्री सूट फाइल करता है, लेकिन जो सी का अगेंस्ट बी के खिलाफ एक मनी सूट है, एक क्रॉस डिग्री है। अब जो बी है वो जो उसने डिग्री ए से हासिल की वो अगेंस्ट सी उसको क्रॉस डिग्री बना सकता है। इसकी एक इलस्ट्रेशन ये भी है। लेकिन इसमें एक इलस्ट्रेशन में ये कहा गया है कि जहां ट्रस्टी होगा वहां ये जो है वो क्रॉस डिग्री नहीं बना जा सकती। जहां सपोज ए ने बी के अगेंस्ट डिग्री हासिल की और सी ने डिग्री हासिल की ऑन बिहाफ ऑफ बी अगेंस्ट ए, तो ये जो सी की जो डिग्री है बी उसको क्रॉस डिग्री नहीं बना सकता अगेंस्ट ए। ये इसकी इलस्ट्रेशन में इसकी एग्जांपल्स प्रोवाइडेड हैं। अब हम इसकी तरफ चलते हैं कि इसकी मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होंगे। अब एग्जीक्यूशन ऑफ क्रॉस डिग्री इन सेपरेट सूट फॉर पेमेंट ऑफ सेम मनी between the same parties and capable of execution, ऊपर वाली सारी बात, at the same time by such court, then those decrees will be executed as under. Number 1 point, where both sums are equal, satisfaction shall be entered upon both decrees. जहां दोनों फरीक का आपस में जो तनाज़ा था वो बराबर है, दोनों ने एक दूसरे के सेम पैसे देने हैं, तो फिर उस सूरत में कोर्ट दोनों की हद तक सेटिस्फेक्शन ग्रांट कर देगी और कहेगी कि ये डिग्री दोनों की हद तक सेटिस्फेक्शन हो गई है। अब इसकी दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, जहां पे वेयर बोथ सम्स आर अनइक्वल, एग्जीक्यूशन मे बी टेकन आउट ओनली बाय द होल्डर ऑफ द डिग्री फॉर द लार्जर सम। एग्जीक्यूशन उस हद तक की जाएगी जिसका लार्जर सम होगा। सपोज एक ने बी के 5,000 देने हैं लेकिन बी ने ए के 8,000 रुपए देने हैं। अब ए की हद तक तो सेटिस्फेक्शन ग्रांट कर दी जाएगी, लेकिन बी की हद तक जो लार्जर सम है 5,000 तक तो सेटिस्फेक्शन होगी, लेकिन क्योंकि 3,000 ज्यादा है तो लार्जर सम की कोर्ट एग्जीक्यूट कराएगी कि ये 3,000 रुपए ए से दिलवाए जाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसमें हमने सारे टॉपिक को डिस्कस किया इलस्ट्रेशंस में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।